ये जो कछुआ है, कछुआ कश्यप ऋषि का प्रतीक है। आदि माता पिता, ये प्रवृत्ति का प्रतीक है। कश्यप ऋषि पिता, और इस पर सभी का मंथन इसी के ऊपर चला है। वर्तमान समय जो सनातनी गीता पाठशाला के द्वारा जो दिया जा रहा है, इसके पहले भी दिया जा रहा था, तो सबका मंथन चल रहा है, जोरों शोरों से चल रहा है। तो एक तो ये उनका प्रतीक है, कछुआ प्रवृत्ति का, आदि माता पिता का प्रतीक। कश्यप ऋषि माना पवित्र, तेज को जो पी गए, और जो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो ये आठों शक्तियाँ सभी को नहीं मिल पाती। रिद्धि सिद्धि में, मैली विद्या में अल्पकाल की थोड़ा शक्ति मिल जाती है, और शक्ति कभी भी किसी को भी यथाशक्ति ही मिलती है, तो उसमें वो शर्त होता है, उसमें अनलिमिटेड कुछ भी नहीं होता। इस तरह से नहीं होता है ऐसे लोगों के लिए। वो वरदानी मूर्त होती हैं, उनको वरदान में मिला हुआ होता है, और मनुष्य आत्माओं के कल्याण के लिए दिया जाता है। उसमें शर्त होता है कि अगर आप ऐसे किए जरा सा भी, तो ये ले ली जाएगी वापस। तो उस शक्ति का अगर दुरुपयोग होता है, रावण की दुनिया में, रावण राज्य में, नाम उसी शक्ति का लिया जाता है, उसी के भक्ति का लिया जाता है, और कारोबार जब अपना चलता है, उसकी भक्ति दिखा करके, जड़ चित्र की भक्ति दिखा करके, जब सभी प्रजा वर्ग की आत्माएं सीधे साधे भोले भाले लोगों की जब शक्ति ली जाती है, ले ली जाती है, तो वो कहाँ जाती है? सारी शक्ति रावण के पास चली जाती है, क्योंकि वो अंधी भक्ति होती है, अंधी श्रद्धा होती है, अंधी भक्ति होती है। उससे भ्रम फैलता है और सभी लोग कमज़ोर हो जाते हैं। वो ये दिखाते हैं कि आपसे ज़्यादा भक्ति हम करते हैं और हमें दीजिए, तब आपका सफल होगा, तब आपको मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलेगी। तो ये भ्रम फैलता है, भ्रम की रात होती है, ब्रह्म का प्रकाश होता है। ठीक, तो सारी शक्ति जब ले ली जाती है उनकी, किसकी भक्ति दिखा करके? शिवलिंग जलाधारी आदि माता पिता की भक्ति दिखा करके, या तो उनकी रचना की भक्ति दिखा करके कि हम इनकी भक्ति करते हैं, माना सेवा करते हैं। जड़ चित्र की तो कोई सेवा होती नहीं है, अपना ही कराते हैं, तो अंधी भक्ति सिखलाई जाती है, वहाँ प्रकाश नहीं होता। तो अल्पकाल की शक्ति लेकर के, दिखा करके सबकी शक्ति ले लेते हैं। कौन? रावण, कंस। जब सबकी शक्ति लेकर के वो दुरुपयोग करते हैं, ऐसो आराम भोग विलास और श्रीमत के वरखिलाफ, बाहरी दुनिया में संविधान के वरखिलाफ, यहाँ श्रीमत के वरखिलाफ, धर्म सत्ता में, धर्म की आड़ में, तो उनके ऊपर बाहरी दुनिया में भी कार्रवाई होती है, अंदर की दुनिया में भी कार्रवाई होती है, लेकिन अहिंसक रूप में होता है। क्योंकि तुम बच्चों को राजयोग का इतना बड़ा बल है, इतनी बड़ी सिद्धि है, जो प्रसिद्धि बौनी हो जाती है। इस सिद्धि के आगे, इस सिद्धि स्वरूप के आगे उनकी प्रसिद्धि, जो बड़े रूप में, नाम बड़े दर्शन छोटे के रूप में जो प्रसिद्ध हुए होते हैं, वो बौने दिखाई देने लगते हैं, छोटे छोटे इसके आगे। इसलिए सिद्धि सबको नहीं मिलती। एक हनुमान को दिखाते हैं, गणेश जी को दिखाते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान का स्वरूप जो प्रथम पुत्र पिता, और उसके बाद जो उनके द्वारा शक्ति को मिलती है, भक्ति से उसको शक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति माने सेवा, आदि माता पिता, फिर पुत्र पुत्री के पास धीरे धीरे यथाशक्ति पुत्र को मिलता है, फिर धीरे धीरे सभी बच्चों को थोड़ा थोड़ा पूरा नहीं मिल पाता है, धीरे धीरे नीचे कम में मिलता है। और वो लोग अल्पकाल की थोड़ी सी मैली विद्या उसको कहेंगे, उसी को बोलते हैं तांत्रिक विद्या। मना वो मंत्र दे करके तंत्र विद्या चालू करते हैं, और
इसमें इसको अंतर डालने वाली विद्या होती है उनकी। विद्या नहीं कह सकते, अविद्या कहेंगे, लेकिन विद्या जो सरस्वती के द्वारा, आदि माता पिता के द्वारा, गीता माँ के द्वारा जब आता है तो मैली विद्या को ख़त्म कर देती है। माना जो अंतर पड़ा हुआ होता है उसको ख़त्म करके निरंतर कर देती है। और आप सभी को क्लास में ये भी बताया होगा कि जो हनुमान जी की भक्ति से शक्ति आई तो उड़ान वही भरे थे। और आदि शक्ति का पता लगाना माना शक्ति का पता लगाना, सत्य का पता लगाना। सत्य को वो लोग चुरा लेते हैं और ये भूमि चोरी हो जाती है, उसके अधिकार को चोरी करना। उसके जो पार्वती के लिए जो सोने का महल बना था तो रावण ने दक्षिणा में मांग लिया था, ऐसा उनका इन लोगों के दृष्टांत में आता है। उसको मांगते ही वो झूठी लंका हो जाती है, सोने की नहीं रह जाती। उससे शक्ति क्या होता है, तो हनुमान जी के पास ऐसी शक्ति होती है जो सभी शक्ति को खींच लाते हैं। सीता को लाना माने सत्य की सभी जो भी शक्ति होती है वो सारा हनुमान जी वापस लेकर के आते हैं। हनुमान जी का स्वरूप है तो शिव पिता, बाप दादा की शक्ति उसके अंदर, लेकिन एक स्वरूप दिखाते हैं कि वो सभी शक्ति खींच के लाते हैं। हनुमान जी के पास ये शक्ति होती है। और बाकी सभी आत्माओं जो होते हैं उनको बोलते हैं देवदूत। देवदूत, देव आत्माएं दूत का काम करती हैं। ये नहीं है कि श्रृंगारित होकर संगम पर सुख भोगती हैं। महादेव महादेवी के साथ वो दूत बन जाते हैं। किसका दूत? सत्य राम का दूत, राम और सीता का दूत। जैसे एक हनुमान जी हैं तो हनुमान की शक्ति जो होती है, महावीर महावीरनी की शक्ति उनके अंदर होती है, स्वयं उनके अंदर होते हैं। कौन? माता पिता का स्वरूप उनके अंदर होता है, जो दिखाते हैं कि सीना चीर के उनके शक्ति को दिखाया कि हमारे अंदर वो शक्ति है, देखना चाहते हो तो देख लो। हर बच्चों के अंदर माता पिता की शक्ति अर्थात स्वरूप जब तक नहीं होगा तब तक वीर वीरनी का स्वरूप भी धारण नहीं कर सकते। ये सब विद्या गीता माता आदि शक्ति के द्वारा जब ज्ञानामृत आता है तो उसमें सभी विद्या राजयोग में राज बातें खोली जाती हैं। किसके सामने? बच्चों के सामने। अगर सरल सहज हृदय इसमें भी अगर नहीं रहेंगे तो उतनी शक्ति नहीं आएगी अपने अंदर। समझ में आया? क्योंकि ये शक्ति कोई ऐसे नहीं है कि एक कटोरी दे दें, एक गिलास दे दें, एक ऐसे पिला दें, नहीं। एक निर्मल मन, स्वच्छ मन से, साफ हृदय से जब हम माता पिता के सन्मुख दूत बन के, दूत कैसे हनुमान जी कैसे ऐसे चुपचाप निरहंकारी भाव से रहते थे। और सभी आत्माओं के जहाँ राम और सीता की कथा होती थी, शिव भक्ति होती थी या गीता ज्ञान के बारे में चर्चा होता था, वहाँ बताते हैं कि हनुमान जी निरहंकारी भाव से जाकर सुनते हैं कि हमारे माता पिता के बारे में कौन से संगठन में कैसा वर्णन हो रहा है, वो लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। तब उनको शक्ति अब मदद करते हैं बाप दादा के रूप में। उनके बारे में समझ, जैसे कमजोर आत्माएं होती हैं तो वो सर्विस नहीं कर पाती, तो गीता पाठशालाओं में उनका गुणगान करती हैं, उनकी महिमा करती हैं अपने माता पिता की। और लोगों सुनते सुनते और कुछ नहीं कर सकते तो कहते हैं कि उनकी महिमा, ना कि उनका नाम ले करके, जैसे कहते हैं अपने राम का नाम लो, तो माता पिता का नाम नहीं लिया जाता, उनकी महिमा, उनकी कीर्ति का वर्णन करती हैं कि ऐसे ऐसे हमारे माता पिता हैं, हम उनकी रचना, उनकी कीर्ति का कीर्तन अपने तन के द्वारा करती हैं, न कि इस प्रकार का नाम लेकर के अंधी भक्ति का कीर्तन करती हैं। समझ में आ रहा है? तनाएं जो होती हैं संगम युग पर, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी के संगम युग पर कल्प वृक्ष के नीचे जब उनको ज्ञान का बोध हो जाता है, विधियों से छूट जाती हैं, तो एक सुंदर अपने घर को मंदिर, गीता मंदिर बनाकर या पाठशाला बनाकर ऐसे अमृत पान करती हैं और अपने माता पिता की महिमा करती हैं कि हमारे माता पिता कितने महान हैं और हम उनकी रचना हैं। तो ये शक्ति किसको मिली? उड़ान भरे थे। और बाकी बच्चों को जो दूत हैं उनको नैया में, मैया के नैया में बैठना पड़ता है। और खिवैया एक बाप है, सभी की नैया नहीं है, एक ही नैया है, मैया की नैया है।
गीता की नाव है और सभी बच्चों को, आप सभी बच्चों को उस नाव में बैठना है। उसके लिए प्रतिदिन का ज्ञानामृत स्नान कर रहे हैं, स्वच्छ बुद्धि बन रहे हैं, निर्मल बन रहे हैं, शक्ति यथाशक्ति आ रही है। और हम भक्ति अर्थात सेवा करते हुए आगे अपने संगम युग के कीमती समय को हम सफल कर रहे हैं। तो उनकी भक्ति जो दिखाई गई कि ऐसे विक्रमादित्य राजा की भक्ति भी दिखाते हैं, रावण की भक्ति भी दिखाते हैं। रावण की भक्ति दिखाते हैं कि आधा कल्प तक उसकी भक्ति चली और भक्ति में अपने सर को बार बार वो चढ़ाता था, लेकिन चढ़ फिर वही आ जाता था, मैं और मेरे का सिर फिर आ जाता था, सर काट काट कर कैसे देता था। हनुमान की जो भक्ति का गायन पूजन वंदन होता है। और पिताश्री के द्वारा क्लास में समझा रहे थे कि जो विक्रमादित्य राजा के द्वारा जो दिखाते हैं कि द्वापर से ऐसे ऐसे उन्होंने ही शुरू किया, ऐसे रावण की भक्ति शुरू हुई। किसकी? शिवलिंग की। अपने स्वरूप को याद करते हैं वो, लेकिन ऐसी पूजा नहीं करते, चैतन्य की करते हैं। जो जड़ का पूजा करना शुरू करे, दिखावे जड़ का, वो रावण की भक्ति है। समझ में आ रहा है? जड़ चित्र का आप चैतन्य हो, जड़ चित्र का प्रतीक रख करके अगर आप अपनी ऐसी भक्ति दिखाते हैं और ऐसी शक्ति ले लेते हैं, उसी को बोलते हैं भूत पूजा। भूत के सभी चित्र लेकर के, जड़ चित्रों को लेकर के और इस तरह से पूजा करो, या तो अपने आदि स्वरूप अनादि स्वरूप को लेकर के एकांत में चले जाओ, उस शक्ति आ जाए, चैतन्य रूप में आप प्रत्यक्ष हो जाओ, आज सबको प्रकाश दो। उस शक्ति किस में सफल हो? मनुष्य आत्माओं के कल्याण में सफल हो। लेकिन वो तो कंट्रोल करने वाली भक्ति है, सबको प्रजा बनाने वाली भक्ति है, अपने राजा बने रहने वाली भक्ति है, अंधी भक्ति है, विकलांग बनाने वाली भक्ति है, लंगड़ा बनाने वाली भक्ति है, अंधा बनाने वाली भक्ति है। तो ये जो भक्ति हम सभी के भक्ति करनी चाहिए, भक्ति यथार्थ भक्ति होनी चाहिए। ज्ञान युक्त योग युक्त भक्ति माना ही होता है। भक्ति माने क्या होता है बताइए आप सभी? भक्ति का अर्थ बताइए, कौन बताएगा? हाथ उठाइए। भक्ति माना, हाँ बताइए, बोलिए। भक्ति माना? भक्ति माना माँ की, हाँ, भक्ति माने माता पिता की सेवा चैतन्य में, ना कि कोई जड़ चित्र लेकर के आप फंसाइए सबको, आप भी उसमें दिखाइए कि हम भक्ति कर रहे हैं। जब उनसे विश्वास खत्म हो जाता है, उनके विश्वास के उससे विश्वास उठ जाता है, शक्ति खत्म हो जाती है, तो अंधी भक्ति शुरू होती है। जब गीता ज्ञान का स्वरूप माता पिता का बाप दादा प्रत्यक्ष करते हैं, तो उसमें यथार्थ भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का अर्थ समझा करके बच्चों को समर्थ बनाते हैं, स्मृति दिला के समर्थी लाते हैं और सेवाधारी सर्विसेबल सहयोगी बनाते हैं, उसका अर्थ समझाते हैं। तो ये समझ में आ गया, भक्ति माता पिता की, उसको सेवा कह सकते हैं। बाकी बाहरी दुनिया में जो अनेक स्वरूपों का दिखाते हैं, वो अपने को छुपाने के लिए, अपने को बचाने के लिए, अपने को धार्मिक बतलाने के लिए, धर्म के नाम पर कमाने के लिए, भय दिखलाने के लिए थोड़ी बहुत शक्ति थोड़ी सी आ जाती है, अल्पकाल के लिए मिल जाता है। जब गलत उसका दुरुपयोग होने लगता है, तो वो शक्ति हनुमान जी के द्वारा खींच लिया जाता है। समझ में आए? जैसे शक्ति को उठा लाए, माने प्रैक्टिकली उस शक्ति को उठा लाए जो आजकल रावण की दुनिया में जो बड़े रूप में विख्यात हुई है। बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं उसको रावण राज्य में, उस भक्ति के नाम पर। वो सारी शक्ति
हनुमान जी के द्वारा, जिनको अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवरदीन जानकी माता के द्वारा जो शक्ति संगम पर बाप दादा ने दिया था हनुमान जी को, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, सिद्धियां प्राप्त हुई, शक्तियां प्राप्त हुई और असवर दीन जानकी माता को वरदान जो मिलता है उसको वर्णन नहीं किया जाता है। वरदान को अपने जीवन में वर्ण किया जाता है, धारण किया जाता है, तो हमारी शक्ति ऊर्जा बनी रहती है। समझ में आया? अभी जो वर्तमान समय जो भी क्लासेस चल रहे हैं, इसके बाद कि जो और भी क्लास आने वाले हैं, चलने वाले हैं आने वाले समय में, उसमें इतने लोग नहीं रहेंगे। इसमें से जो रिफाइन करके आत्माएं निकाली जाएंगी, वरदानी मूर्त उस वरदानी भूमि पर पालना लेने वाली, जन्म लेने वाली, यथाशक्ति ज्ञान गुण जो अधिकारी हैं, वर्षे के अधिकारी आत्माओं को ही उसमें उनका ही मिलेगा चांस, उन्हीं को। अभी की जो भी वाणी आप सभी के बीच में आ रही है, उस सभी को अमृत का कार्य नहीं कर रही है। अभी उठना बैठना, रिवीजन, रियलाइजेशन, इसमें योग देखा जा रहा है, सबकी योग्यता देखी जा रही है, सबकी क्षमता देखी जा रही है, सबके अंदर कितनी निर्भयता है, कौन कितना रेगुलर पंक्चुअल है। इस सारे एक टेस्टिंग के ये सारे क्लासेस जो भी आ रहे हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं, कुछ इनडायरेक्ट आ रहे हैं, कुछ रिवीजन कराए जा रहे हैं, कुछ ऑनलाइन आके कराए जा रहे हैं, तो उसमें सब कुछ देखा जा रहा है। चाल चलन देखी जा रही है, रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी देखी जा रही है, किसके अंदर कितनी योग्यता है, सेवाधारी कितने हैं, सर्विसेबल कितने हैं, सहयोगी कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, कैसे हैं, सारे क्षमता को सब कुछ चेक किया जा रहा है बाप दादा के द्वारा। सभी संपर्क संबंध में ला करके बाप दादा ने क्या होमवर्क दिया है कि संपर्क में तो ये लोग लेकर के आए हैं, लेकिन आप बच्चों को संबंध में लेकर के आना है। तो इसमें से संबंध वाली आत्माएं, क्वालिटी की आत्माओं की माता पिता के संरक्षण में रहने का, अमृत पान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब बाकी उन आत्माओं के संरक्षण में रहने को उनको मिलेगा। समझ में आया? जो वर्षे के अधिकारी हैं उनके संरक्षण में